इतनी गर्मी हो गई है, अभी तो गर्मियां स्टार्ट भी नहीं हुई और अभी से इतनी गर्मी। मेरे पति से तो बोल बोल करके मैं थक गई कि एक एसी ले दीजिए, एक एसी ले दीजिए, लेकिन ये मेरे पति सुनने वाले कहाँ हैं? खुद तो ऑफिस में जाकर के एसी का मजा लेते हैं और मैं यहाँ गर्मी में पूरे पूरे दिन पकते रहती हूँ। अरे कुहू, एक गिलास पानी ला दे यार। आपको तो हर चीज हाथ में ही चाहिए। आप किचन तरफ से ही ना आ रहे थे, खुद के लिए एक गिलास पानी नहीं ले सकते थे? अरे यार, इतना जल्दी क्यों गुस्सा हो जाती है? मैं अभी ऑफिस से थका मरा आया हूँ, एक गिलास पानी ही तो तुमसे बोल रहा हूँ। ये तो नहीं ना कि चाय तुम्हें बोल दिया बनाने के लिए। जा एक गिलास पानी लेकर आ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। एक तो कुछ भी मैं बोलती हूँ लाने के लिए, वो तो आपसे होता नहीं है और फरमाइश करने के लिए सबसे पहले हो जाएंगे। अरे कुहू, मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऑफिस के काम से मैं थक गया हूँ। एक गिलास पानी ला दे, अगर नहीं लाना है तो बोल दो, मैं खुद ले लूंगा। लाकर देना होता तो मैं कब का लाकर दे देती। पानी पीना तो खुद जाकर के पी लीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, समझे ना? हाँ, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी नहीं, बाहर से ही ले आइए। क्या डेली का ड्रामा बना रखी है कुहू? रोज रात का खाना बाहर से ही बोलती है लाने के लिए। कितना मैं कमाता हूँ पैसा? अरे अपनी पत्नी के लिए एक टाइम बाहर का खाना ले आएंगे तो इसमें दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं कितना कमाता हूँ? सबका पति कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप है कि जहाँ थे वही है। अरे सब कुछ तो मेरे मायके से लाना पड़ता है, आप क्या देते ही हैं? देखो कुहू, मैं तुम्हारे मायके से कुछ नहीं मांगता हूँ, तुम खुद जाकर अपने मायके से मांग कर लाती है। उसमें भी मैं मना करता हूँ, तुम मेरी बात कहाँ सुनती है? अरे मेरे पास जितना औकात है ना, उतना मैं तुम्हें देता हूँ। क्या जरूरी है तुम्हें अपने मायके से मांगने का? तुम्हारी भाभी क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो मेरा मायका है, मैं वहाँ की बेटी हूँ, वो अभी आई है तो सबसे ज्यादा हक मेरा है, वो बाहर की आई हुई लड़की की नहीं, समझे ना? मेरे पापा कमा रहे हैं, मेरे भैया कमा रहे हैं, अगर मैं माँ से कुछ मांग करके ले आती हूँ तो वो क्यों मुझे बोलेगी? अगर जिस दिन बोलेगी ना, उस दिन मैं अच्छे से सुना दूंगी मैं उसे। और वैसे भी वो कहाँ देती है मेरी माँ। अरे कुहू बस करो, समझी ना? इतना लेन देन सही नहीं है मायके से। अब तुम्हारी शादी हो गई है, जितना है उतना मैं कर रहा हूँ। और बात रही एसी का, आज मैं कल ला ही दूंगा, अभी तो कमाने तो दो ना। आपका कमाई पर मुझे भरोसा नहीं है, समझे ना? मेरे मायके पर भरोसा है लेकिन आप पर नहीं। तुम्हें ना समझाना ही बेवकूफी है, जो करना वो करो। एक गिलास पानी क्या मांगा? एक गिलास पानी भी नहीं तू दी, खुद ही जाकर के लेना होगा। तो ये क्या सोचते हैं कि मैं इन्हें एक गिलास पानी ला करके दूंगी? मैं क्या घर में दिन भर काम नहीं करती हूँ? ऑफिस में जाकर के एसी का मजा लेते हैं और मुझे बोलते हैं कि जितना है उतना ही में चलाओ। अब मुझे मेरे मायके में फोन करना ही पड़ेगा। अरे हाँ कुहू बेटा, बोलना कैसी है तू? अरे कैसी रहूंगी माँ, तुम्हें पता है ना कि गर्मी चालू हो गई। मैं अपने पति से पिछले साल से ही बोल रही हूँ कि एसी ले दीजिए, लेकिन ये मेरे पति लिए नहीं। अब बता माँ, इस साल भी गर्मी में ऐसे ही रहना पड़ेगा बिना एसी की। अरे बेटा, इसकी चिंता क्यों करती है? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी ना। तू ऐसा कर, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, आज अपना मायके। अब तो मुझे आना ही पड़ेगा माँ, ये सड़े से पति के साथ रह करके मैं क्या करूंगी? सालों से बोल बोल करके मैं थक गई, मैं जब अपने मायके जाऊंगी ना तभी इन्हें एहसास होगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे दीदी आप? हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। अरे दीदी, अभी आप 15 दिन पहले ही तो गए थे, इतना जल्दी अचानक सब ठीक तो है ना? अरे भाभी छोड़िए ना, माँ कहाँ है? माँ कहाँ गई माँ? अरे कुहू बेटा आ गई, आजा आजा बेटा, हॉल में आजा, हॉल में ही बैठी हूँ। अरे आई माँ, पता नहीं कहाँ रहती है तू? क्या बात है, अभी कुछ दिन पहले ही तो दीदी आए थे। बस इनका रोज का नाटक वही। माँ जी भी वैसे ही है, पता नहीं बेटी का मुंह कब छूटेगा। इतना भी बेटी का मुंह नहीं होना चाहिए कि बेटी का घर ही बर्बाद कर दे। अरे बेटी को कम से कम ससुराल में तो टिकने देना ज्यादा दिन, तभी तो बेटी का घर बस पाएगा। अरे कुहू बेटा आ गई, आजा आजा बैठ। अरे माँ क्या करने में लगी रहती है? वो भाभी को भेज देती है दरवाजा खोलने के लिए। अरे बेटा बैठी हुई थी तो मैंने ही तो बोली कि जा बहू देख कौन आया है, दरवाजा खोल दे। मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ तो उठने में घुटने में दर्द हो जाता है। माँ पता भी है बाहर कितनी गर्मी है? अरे हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत तेज किए हुए ही है और वैसे भी आज कुछ ज्यादा गर्मी है। पर माँ तुझे कैसे पता चलेगा गर्मी का? बाहर निकलेगी तब ना, तुम तो अपने घर में एसी चला करके बैठी हुई है। गर्मी का तो मेरे से पूछो ना माँ, रात भर नींद नहीं आई। अरे बेटा वही ना, सोते समय तो तेरी याद आ रही थी, जो कल तूने फोन किया तभी तो मेरी परेशानी हो गई कि मेरी बेटी के घर में अभी तक एसी नहीं लगी है। मैं रात भर यही सोचती रह गई। मैं तो आराम से यहाँ एसी में सो रही हूँ और वहाँ मेरी बिटिया कूलर पंखे में सो रही होगी। हमेशा बेटा तुम्हारा ही टेंशन लगा हुआ रहता है। अरे माँ तुझे मेरी टेंशन रहती ना तो तुम मुझे एसी दिलवा देती, पिछले बार ही मैंने बोला था तुमसे। और देखो कितनी गर्मी की हुई
बेटा, पता नहीं मेरे भाग्य फूटे हुए थे जो ऐसे घर में ब्याह करवा दी मेरी। अरे बेटा तू ऐसे क्यों बोलती है कि तुम्हारे भाग्य फूट गए हैं? तुम्हारे माँ पापा भी जिंदा बैठे हैं, तुम्हारे क्यों भाग फूटेंगे? तो मैं क्या करूँ माँ? इतने सालों से तुम्हारे दामाद से बोल बोल करके थक गए कि एक एसी दिलवा दीजिए, एक एसी दिलवा दीजिए। अब तक एक एसी नहीं दिलवाए। और पता है माँ, आज तो मैं उनसे बोल करके आई हूँ कि मत दिलवाइए एसी। मैं जा रही हूँ माँ के घर, मैं माँ से ही एसी लेकर के आऊंगी। अरे बेटा तुम इतना क्यों परेशान होती है? क्यों दामाद जी को बोलती है कि एसी ला दीजिए, एसी ला दीजिए? तुझे पता है ना कि दामाद जी ये एसी नहीं लाने वाले हैं, और वैसे भी उनको पसंद भी नहीं है, और वैसे भी एसी में तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तुझे तो बोली थी ना मैं कि टेंशन मत ले, मैं कर दूंगी इंतजाम। तुमसे बात करने के बाद तुम्हारे पापा के पास कल ही फोन की थी। अच्छा माँ, पापा से बात की थी? आने वाले हैं क्या पापा माँ? अरे हाँ बेटा आने वाले थे, लेकिन आने में उन्हें 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ताह बाद ही वो आएंगे। अरे क्या माँ, अब 1 सप्ताह बाद मेरे घर में एसी लगेगा? अब इतने दिनों तक अपने घर में जाकर के गर्मी में पकूं? मेरी यहाँ गर्मियों से बुरा हाल हो रहा है, अब मेरे से सहन नहीं होता माँ। अरे बेटा तुम्हारे पापा आएंगे ना तभी तुम जाना, इतने दिन यही एसी में रहो। हाँ माँ ये तो ठीक है। हाँ बेटा तुम्हारे पापा आएंगे ना तो एसी खरीद कर दे देंगे, तुम्हारे घर ले जाकर के सेट करवा देंगे, तभी तू जाना अपना घर। अरे कौन भेज रहा है तुम्हें? आराम से रह अपना मायके में, ये तुम्हारा मायका है। यहाँ कहीं भी सो, यहाँ हर जगह तो एसी लगा हुआ है। अब देख बेटा तुम्हारे पापा का कुछ जरूरी काम था इसलिए वहीं रुक गए। मैंने उनसे बोला कि अब बिटिया आ रही है, अब आप नहीं आ रहे हैं, एसी कैसे खरीदाएगा? तो तुम्हारे पापा बोले कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक बिटिया को अपने पास ही रख ले। अरे बेटा तुम्हारे पापा को भी बहुत टेंशन हो रही थी, मैंने बात की तो पता नहीं मायूस सा हो गए। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मायूस क्यों हो रहे हैं? आप कमा रहे हैं तो कुहू के लिए ना कमा रहे हैं, तो आप आइए जल्दी, कुहू को खरीद के एसी दे दीजिए। माँ तो बोलती है ना कि किस्मत को दोष मत दो। अब यही देखो एक तुम्हारी बहुरानी है, कितने मस्त तरीके से यहाँ रहती है। किस घर से आई थी माँ? और यहाँ देखो राजमहल जैसा उनका घर मिला। और ये तुम्हारी बेटी यहाँ इतने अच्छे घर में रहने वाली किस घर में चली गई माँ? कैसे मेरे भाग्य थे, कैसे क्या था, देख ही रही है माँ। कितनी बार बोल रही हूँ मैं कि ऐसे घर में दिया ही क्यों माँ मुझे? अरे बेटा ये सब भाग्य की ही बात होती है, क्या कर सकते हैं बेटा, दामाद जी इतना कमाते नहीं है, 20-30 हजार में तो इतना ही चलेगा, एसी वगैरह कहाँ से आएगा बेटा? ये तो किस्मत का ही बात है ना। यहाँ तो मेरे हर रूम में एसी है, बहू के आते के साथ ही पुराना एसी निकाल कर नया एसी तुम्हारे पापा ने लगवाया था। वही ना माँ। अरे बेटा तुम्हारे पापा का भी अब तबीयत सही नहीं रहता है, ये 2-4 दिन पहले ही बोल रहे थे कि देखो ना कमर में दर्द होने लगे हैं, अब घुटने में भी दर्द होने लगे हैं, तो बोल रहे थे कि अब मुझे लगता है कि फैक्ट्री छोड़ देना ही सही है। क्या माँ, पापा फैक्ट्री छोड़ देंगे? तो फिर मेरा क्या होगा माँ? अरे बेटा तुम्हारे पापा का भी तो तबीयत खराब रहने लगा है ना, वो बोलते हैं कि 2 बच्चे थे हमारे, दोनों बच्चों को शादी मैंने कर दी, मेरी बेटी कुहू अपने घर में सेट है और मेरा बेटा अपने घर में सेट है, अब तो मैं रेस्ट करूंगा, बहुत दिन कमा लिया। बोल रहे थे कि भाइयों के लिए कमाया, बहन के लिए कमाया, माँ बाप के लिए कमाया, बच्चों लोग के लिए कमाया, अब कितना कमाऊं? अब मेरा भी शरीर रेस्ट मांग रहा है, अब क्या जरूरत है मुझे काम करने की? लेकिन मैंने बोला बेटा कि नहीं, मेरा बेटा और बहू सेट है लेकिन मेरी बेटी नहीं सेट है। हाँ वही ना माँ, मैं कहाँ सेट हुई हूँ माँ? वही ना बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बोली कि कुहू के लिए तो 3-4 साल आपको कमाना ही होगा, जब तक उसका मकान और वो भी खुद का 2 मंजिला और पूरे रूम में एसी लगा होना चाहिए और पूरे घर में अच्छे खासे फर्नीचर जब तक ना हो जाए तब तक आपको कमाना होगा। मैंने बोला बेटा कि आपकी तबीयत खराब है तो आप दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप, अभी से ही काम छोड़ करके बैठने की क्या जरूरत है आपको? हाँ माँ, और सुनो ना माँ, वो पापा को बोलना ना ये गांव वाली एरिया में मुझे नहीं रखने के लिए, कोई अच्छी खासी सिटी में ये सब का इंतजाम करवाना, मेरा घर ये सब के लिए। अरे वही ना बेटा, मैं तो बोली हूँ कि कल के कुहू को बच्चे होंगे, गांव वाला एरिया में उसका मकान ले देंगे तो क्या उसके बच्चे का अच्छा खासा परवरिश नहीं होगा, इसलिए शहर में ही लीजिएगा। जब तक उसके शहर में 2 मंजिला घर नहीं बनवा देते हैं, सब चीज का व्यवस्था नहीं करवा देते हैं, तब तक आप नौकरी मत छोड़िएगा। नौकरी ऐसी थोड़ी ना छोड़ देंगे बेटा तुम्हारे पापा, और वैसे भी उन्हें जरूरत ही क्या है कमाने का? अच्छा बेटा कमा लेता है, बहू अच्छा कमा लेती है, तो जरूरत ही क्या है कमाने का? लेकिन बेटा तुम्हारे लिए कमाते हैं तुम्हारे पापा, तू तो फालतू में परेशान हो जाती है। अरे वही ना माँ, अभी देखो यहाँ आते के साथ कितना अच्छा लग रहा है रहने में, रास्ते से आई अपने घर में रही, कितना बेचैनी लगता है। मेरे घर में तो माँ पूरी पसीने पसीने हुए रहती हूँ, अब देखो रास्ते में भी मैं बहुत पसीने में लथपथ थी, यहाँ आते के साथ लग ही नहीं रहा है कि गर्मी है। ऐसा करती हूँ माँ, थोड़ा नहा कर आती हूँ, थोड़ा और मन फ्रेश हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बेटा जा नहा ले तू। मैं अपनी बिटिया को देखती हूँ तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, कब सेट होगी मेरी बेटी। ये माँ जी ना कमाल ही करते हैं,
अरे बेटी को समझाना चाहिए, तो बेटी को समझाने का वजह और साथ दे रहे हैं। पापा जी की उम्र है क्या कमाने की? ये तो कब से बोल रहे हैं कि पापा जी जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन ये माँ जी और इनकी बेटी जॉब छोड़ने नहीं दे रहे हैं पापा जी को। अरे बेटा नहा ली? अरे हाँ माँ, नहा ली। नहाने के बाद बहुत ही फ्रेश लग रहा है मन। अच्छा माँ, वो बाथरूम में एक साबुन पड़ा हुआ था, बहुत ही अच्छा साबुन था, स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया माँ। अरे बेटा, वो सोप के बारे में तो नहीं ना बात कर रही है जो अभी अभी नहीं रखी हुई थी? हाँ माँ, वही अभी नहीं थी, उसी से मैं नहाई हूँ। अरे बेटा, वो कल ही तुम्हारा भाई वो साबुन लेकर आया है। मैं तुम्हारे भाई से बोल भी रही थी कि बेटा इतना अच्छा साबुन है तो 2-4 मेरी बेटी के लिए भी ले आता, तो तुम्हारा भाई बोल रहा था ठीक है माँ मैं ला दूंगा। तो अभी 1 सप्ताह रुकूंगी ना माँ, तो भैया से मंगवा देना, जाते टाइम साबुन लेकर के चली जाऊंगी। और वैसे भी पिछले बार तुमने वो शैम्पू दिलवाई थी ना, सब खत्म हो गया माँ, तो शैम्पू के लिए भी बोल देना भैया को। पता नहीं भैया कहाँ से शैम्पू लाए थे, बहुत ही अच्छा शैम्पू था माँ, पूरा एकदम मुलायम बाल हो जाता था धोने के बाद, और इतनी अच्छी स्मेल थी ना माँ कि पूछो मत। लेकिन बेटा तुम्हारा भाई बोल रहा था कि वो साबुन बहुत महंगा है। अरे माँ, मुझे लग ही रहा था कि बहुत महंगा साबुन है। मैं तो तुम्हारा भाई से बराबर बोलती हूँ, जब भी कुछ चीज लाया करो ना तो डबल डबल लाया करो, एक हमारे घर के लिए और एक मेरी बेटी के लिए। पता है बेटा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जब भी कुछ नया यूज करती हूँ ना तो हमेशा तुम्हारी याद आ जाती है बेटा। देख बेटा, एक किस्मतों की बात है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं जान रही थी कि तुम्हारी किस्मत में ऐसा कुछ है। पर कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें कोई चीज का भी एहसास नहीं होने दूंगी। शैम्पू भी मंगवा दूंगी तुम्हारे भाई से, शैम्पू और साबुन दोनों ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगी माँ। अच्छा माँ, ये बताओ ना जरा, वो बाथरूम के बाहर ना स्लीपर पड़ी हुई थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, वो किसकी थी? अरे बेटा, वो तुम्हारी भाभी की है, वो कल परसों ही लेकर के आई है तुम्हारी भाभी। बहुत सुंदर है वो माँ स्लीपर। हाँ बेटा, सुंदर तो है ही, पर माँ मुझे भी चाहिए थी वैसी स्लीपर। अरे बेटा, तो 10-15 दिन पहले यहाँ से गई थी, उसे मैं दिलवाई थी ना मैं तुम्हें स्लीपर। अरे माँ दिलवाई थी, लेकिन वो 10-15 दिन पुरानी हो गई। ये भाभी की बहुत ही अच्छी सॉफ्ट मुलायम बहुत ही सुंदर लग रही है माँ ये स्लीपर, इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी लगी माँ मुझे। मैं सोच रही हूँ माँ कि मुझे भी ऐसे ही चाहिए थी, तो तुम चलना ना मेरे साथ बाजार, कहाँ से खरीदी है भाभी वैसा ही मेरे लिए भी खरीद दो ना। अरे बेटा, अगर मैं तुम्हें नहीं दिलवाती ना तो तुम्हारी भाभी से ही बोल करके वैसा ही एक और मंगवा लेती, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें तो 10-12 दिन पहले दिलवाई हूँ तो मैं क्या बोलूँ, इसलिए बहू से कुछ नहीं बोली। अरे माँ, पिछली बार 15 दिन पहले जो स्लीपर दी है ना, इतनी भी सुंदर नहीं है जितनी की भाभी की है। मुझे तो 15 दिन पहले ये स्लीपर क्यों नहीं दिलवाई, तो यही लेकर के जाती। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तो हुआ ही है वो लाए हुए, तो तू ऐसा करना कि स्लीपर तू ले जाना, और वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का साइज तो एक ही होता है। हाँ हाँ माँ, ठीक बोल रही है, मैं वही स्लीपर ले जाऊंगी। अरे बेटा देख, तुम्हें जो कुछ चीज अच्छी लगती है ना तो इस तरह से मुंह बनाए मत करो मेरे पास। अरे माँ मैं क्या करूँ, तू जानती है ना कि मेरे पति का तो इतना कमाई है नहीं। अरे बेटा, ये बार बार क्यों बोलती है कि मेरा किस्मत खराब हो गया है, मेरे पति का इतना कमाई नहीं है, मैं क्या जानती नहीं हूँ? अरे माँ सुन तो मेरी बात, मैं तो इसलिए बोलती हूँ ना कि यहाँ से सब सामान लेकर के जाती हूँ तो भाभी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं क्या करूँ माँ, ये इतना ही कमाते हैं तो उससे तो घर खर्च भी नहीं निकलता है। तुम्हारे भैया और भाभी की कमाई की नहीं देती हूँ मैं तुम्हें कुछ भी चीज, जो भी कुछ देती हूँ तो तुम्हारे पापा की कमाई की देती हूँ। क्यों बोलेगी तुम्हारी भाभी है या भैया? वैसे भी बेटा, तुम्हारा भाई तो वैसा है भी नहीं। वही ना माँ, मैं तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोलती हूँ, वो अक्सर मुझे बोलती है कि आप ना दीदी लेकर के आते इतने इतने सामान मायके से, आपकी भाभी नहीं बोलती होगी? मैं तो मुंह पर बोलती हूँ कि नहीं नहीं, मेरी भाभी मेरे भैया वैसे नहीं है। मैं जो बोलती हूँ, जिस पर हाथ रख देती हूँ, बस तुरंत बोलती है कि ले जाइए दीदी। और बताओ माँ, वो मेरी देवरानी जेठानी बोलती है ना कि दीदी ऐसे आपको लाना नहीं चाहिए था, आपको खुद कमाना चाहिए था, ये सब अच्छी बात नहीं है। बताओ माँ, मैं कहाँ जाऊँ कमाने? अरे वही ना बेटा, तू कहाँ जाएगी कमाने? तुम्हारी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है क्या जो जाकर के कमाने लगेगी? वही ना माँ, मेरी देवरानी जेठानी बोलती है कि आप ना मायके से सामान ला ला करके लिमिट क्रॉस कर रही है, इतना नहीं करना चाहिए। पता माँ, मैंने तो बोल दिया उन लोग को कि मेरे पापा की कमाई का मैं लेकर के आती हूँ, मेरे भैया और भाभी की कमाई का नहीं रहता है ये। वही ना बेटा, तुम्हारा आज तक भैया कुछ बोला नहीं, बताओ आज तक तुम्हारी भाभी कुछ बोली है? नहीं ना। अरे क्यों बोलेगी माँ, पापा का कमाई है, थोड़ी ना उन लोग की कमाई है जो उन लोग बोलेंगे। वही ना बेटा, मैं तो बराबर बोलती हूँ कि जो भी करना है अपना हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के जो करना है वो करो। मैं तो अपनी बेटी को जो कुछ भी देती हूँ उसके पापा की कमाई की देती हूँ। माँ जूस पिएगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो अभी खाना खाई हूँ, अभी तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आपको तुम्हारी भाभी से बोलती हूँ। अरे नहीं माँ, वो तो खुद ही चली गई बाथरूम में नहाने, और उतने सारे कपड़े लेकर 1-2 घंटे के इधर निकलने वाली नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं माँ, मैं खुद ही बनाकर पी लेती हूँ। ठीक है बेटा। पता नहीं मेरी
बिटिया कहाँ गई हुई है? क्या कर रही हो माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, ओ सोफा कवर थोड़ा ठीक कर रही थी। कहाँ गई हुई थी बेटा? मैं कब से तुम्हें खोज रही थी। अरे माँ कहीं नहीं, वो भाभी के कमरे में बैठी हुई थी। अच्छा माँ, मैं क्या बोलूं, भाभी के कमरे में थी ना, उनके पास तो एक से एक ड्रेस है माँ। मैं तो देख करके ही हैरान हो गई। बताओ माँ, लेटेस्ट लेटेस्ट डिजाइन की अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस है। बताओ माँ, इस घर में मैं जन्म ली हूँ और इस घर में दूसरी जगह से बेटी आकर के यहाँ इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन रही है, और मैं इस घर की होकर मैं कैसे कैसे कपड़े पहनती हूँ माँ। लेकिन वही है माँ, किस्मत की बात है। अरे बेटा, तू हमेशा इस तरह से किस्मत किस्मत 24 घंटा क्यों करते रहती हो? चीज की कमी है बेटा। अरे माँ, मेरे पास कमी ही कमी है। मैं क्या कमाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? अरे बेटा, ये मेरा बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है, और इसके मायके वाले भी अच्छे अच्छे देते हैं। और वैसे भी मैं भी तुम्हें कुछ चीज की कमी छोड़ रखी हूँ। मैं तो पूरा कोशिश करती हूँ बेटा कि तू मेरी बहू से कम न रहे। तुम्हें अगर लगता है कि बहू के पास अच्छे अच्छे ड्रेस है तो तू भी जा, पैसा देती हूँ, जाकर बाजार से लेकर आ जा। तू क्यों इतना दुखी हो जाती है बेटा हर बार? अरे माँ, मुझे पता है कि तुम तो मुझे देगी, तो फिर क्यों रोना रो रही है बेटा? तुम्हें कुछ चीज की कमी है तो मेरे से बोल, तेरी माँ भी जिंदा है, मैं ला कर दूंगी तुझे। अरे वो सब छोड़ो माँ, पापा कब आ रहे हैं? अरे बेटा, आज रात तक आ ही जाएंगे। अरे माँ, यहाँ आए हुए मेरे 7 दिन हो गए, इसी की बात हो गई पूरी? अरे हाँ बेटा, हो गई है बात। पापा तुम्हारे आ जाएंगे ना, कल तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ जाकर एसी खरीद देंगे और कल ही तुम्हारे घर में ले जाकर के लगवा देंगे। मैंने तो तुम्हारे पापा से बोल भी दिया कि देखिए जी, दामाद जी बोल रहे थे कि एसी का बिल मैं नहीं दूंगा, तो तुम्हारे पापा बोले हैं कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा एसी का बिल के पैसे। तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि 6 महीना 4 महीना के एक ही बार मैं बिल जमा कर दूंगा, और वैसे भी हर बार तो तुम्हारे पापा देते हैं ना बेटा, 10-15 हजार तो मंथली देते ही है तुझे। हाँ माँ, वो तो बात सही है, लेकिन माँ मुझे लग रहा है ना कि भैया और भाभी। अरे बेटा, तू भैया और भाभी का टेंशन बिल्कुल मत ले। अरे बेटा, तुम्हारा भाई या भाभी के सैलरी से पापा देते हैं, पापा अपने कमाई से देते हैं तुझे। तुम्हारा भैया तो कब का बोल दिया कि पापा आप रेस्ट कीजिए, क्यों कमाते हैं। वो तो नहीं बोले कि नहीं जी, वो अपनी बिटिया के लिए 2-3 साल और कमा लीजिए, मेरी बिटिया को भी सेट कर दीजिए कहीं अच्छी जगह पर, उसके बाद काम छोड़ दीजिएगा। तो बेटा, तू बिल वगैरह का टेंशन मत लेना, एसी भी आ जाएगा और बिल भी तुम्हारे पापा भी पे करेंगे। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। फिर माँ, कल जाने की तैयारी करूँ मैं? हाँ बेटा, कल तुम्हारे पापा बोल ही रहे थे कि एसी खरीद करके उसके घर में जाकर के लगवा दूंगा। और हाँ माँ, वो मैं जब से आई हूँ ना, तब से वो घी वाला डब्बा देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा घी है। कहाँ से ली थी माँ? अरे बेटा, राशन वाले दुकान से लेकर के आई हूँ, तुम्हें भी चाहिए थी क्या? अरे माँ क्यों नहीं, जब से आई हूँ ना तब से मैं उसी के साथ रोटी खा रही हूँ, वही घी के साथ दाल खा रही हूँ, वही घी डाल करके सब्जी में सब्जी खा रही हूँ। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना कि पूरा देसी गाय का वो घी है। मेरे लिए तो माँ 5 केजी घी करवा ही देना, फिर 15 दिन बाद आऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी ही। और हाँ माँ, ओ किचन में मैं देखी हूँ ड्राई फ्रूट का तो डब्बा 1 से 1 है माँ, मैं तो कभी वैसा ड्राई फ्रूट देखी भी नहीं थी। कहाँ से मंगवाई है भाभी माँ? अरे बेटा, वो पता नहीं, अपना मायके से लेकर के आई थी ये ड्राई फ्रूट। अच्छा, यहाँ वो ड्राई फ्रूट नहीं मिलते हैं क्या माँ? अरे क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे, वो सुपरमार्केट में मिल जाएगा। और हाँ माँ, वही ड्राई फ्रूट मुझे ना 2-2 केजी का खरीद करके दे देना। अरे हाँ बेटा, सब मैं दिलवा दूंगी, आज है ना टाइम, आज चलना मेरे साथ बाजार, तुम्हें जो भी जरूरत है ना वो चीज तो बोल देना, मैं सब खरीद कर दे दूंगी। और बेटा, क्या क्या सामान दी थी सब पैक कर लिया है ना? ओ मंगोड़ी वगैरह भी मैं दी थी। अरे हाँ माँ, वो 2-3 थैला तो हो ही गया है, 1 या 2 थैला और हो जाएगा। और वैसे भी पापा तो कार से पहुंचाने जा रहे हैं ना, तो आराम से डिक्की में सारा सामान आ जाएगा और घर पहुंच भी जाएगा। ठीक है बेटा, तू टेंशन मत लिया कर, मेरी एक ही तो बेटी है बेटा, जो भी कुछ करते हैं तेरे लिए ही तो करते हैं। अरे माँ थैंक यू, मुझे पता है कि मेरे लिए माँ सब कुछ करेगी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है। और हाँ माँ, वो मैं बगल वाली चाची जी के यहाँ से होकर के आती हूँ, वो बहुत दिन से बुला रहे थे, जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से बुला रहे थे, तो उतने दिन तो गई नहीं। मैं सोच रही हूँ कि कल जाना है तो आज उनके यहाँ से जाकर के बातचीत करके आ जाती हूँ। शाम तक आ जाऊंगी माँ, टेंशन मत लेना, बाजार जाने से पहले आ जाऊंगी, साथ में माँ बेटी बाजार भी शाम को चले जाएंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। और हाँ बेटा, और कुछ चाहिए ना तो याद कर लेना, बाजार में जाकर के सारे सामान खरीदूंगी ना मैं। ठीक है। हाँ बेटा, वो स्लीपर का बात कर रही थी ना, आज रात तक वो भी पैक कर लेना। और वो बोल रही थी ना शैम्पू साबुन, वो सब तो पैक कर लिया ना? अरे माँ टेंशन मत ले, मैं तो कल ही स्लीपर पैक कर ली हूँ और सारे शैम्पू साबुन सब मैं थैली में पैक कर ली हूँ। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा जा। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, दीदी कहाँ है? अरे बहू, वो तुम्हारी ननद वो बगल वाली चाची जी है ना, उनसे मिलने गई है, कब से वो बुला रही थी। अरे हाँ हाँ माँ जी, वो मैं भी सुनी थी, उन लोग को तो अच्छा खासा बनती भी है माँ जी। वही ना बहू, आज रात में तुम्हारे पापा जी आ जाएंगे तो सुबह ही कुहू को ले जा करके एसी दिलवा देंगे और उसके घर जा करके एसी भी फिट करवा देंगे। मेरी बेटी तो यहाँ एसी के लिए ही तो आई थी बहू।
पता है ना बहू, कितनी गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में भी मेरी बेटी उतना गर्मी में कैसे रहती है कूलर और पंखे के बीच में। हम लोग तो एसी चला करके आराम से रहते हैं और मेरी बेटी वहाँ गर्मी में सड़ती है। हाँ माँ जी सही बोल रहे हैं। वही से ना बहू, मैं तुम्हारे ससुर जी को बोल दी कि इस बार कुछ भी हो जाए अपनी बिटिया को एसी दिलवा ही दीजिए। हाँ माँ जी। और सुन बहू, वो तुम 2 दिन 3 दिन पहले स्लीपर लेकर के आई थी ना, वो मेरी बेटी पैक करके रख ली है। ये मत बोलना आपकी बेटी मेरी स्लीपर लेकर के चली गई, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। और हाँ वो ड्राई फ्रूट का डब्बा रखा हुआ था ना, पता नहीं तू कहाँ से लेकर के आई थी। वो मेरी बेटी बोल रही थी कि माँ ये ड्राई फ्रूट कुछ अलग सा लगा, तो देखते हैं सुपरमार्केट में मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो एक मैं देखी हूँ कि न्यू है रखा हुआ, तो वो मैं दे दूंगी। और हाँ वो बेटे से मैं शैम्पू साबुन ये सब मंगवाई थी ना, वो भी मैं बेटी को दे दी हूँ। और हाँ बहू, मैं 2 दिन पहले वो कुछ बर्तन का सेट लेकर के आई थी ना, मेरी बेटी बोल रही थी कि बहुत अच्छा है, मैं 2 जोड़ा लेकर के आई हूँ बहू, तो एक जोड़ा अपने घर के लिए रख लेना और दूसरा कुहू को बैग में डाल देना तुम। जी माँ जी डाल दूंगी। और हाँ बहू, वो मंगोड़ी वगैरह थी ना जो पिछले बार 1 सप्ताह पहले ही मैं बनाई थी, जो बोल रही थी कि बहुत हो गया माँ जी, तो मैं सोच रही हूँ कि वो मंगोड़ी अपनी बेटी को दे देती हूँ और बाद बाकी देख लूंगी, अगर होगा समय तो मैं बना दूंगी। तो ये मत समझना कि मेरी बेटी आई है तो सब कुछ मैं उठाकर अपनी बेटी को ही दे रही हूँ। हाँ माँ जी मैं समझती हूँ। अरे वही ना बहू, दामाद जी बहुत कम कमाते हैं तो मेरी बेटी हर चीज के लिए परेशान होती है, दिक्कत में रहती है मेरी बेटी, मुझे अच्छा नहीं ना लगता है बहू। वो मेरी बेटी बोल रही थी कि वो इस बार घी मंगवाई थी मैं, वो तुम पता नहीं कहाँ से लेकर के आई थी, वो घी भी बोल रही थी कि बहुत अच्छा था घी माँ, जो मैं तो खाई, ऐसे ही 5 kg का घी मुझे खरीद करके दे देना। तो मैं आज वही सुपरमार्केट में जाकर के घी खरीदूंगी। वही मैं बोल रही हूँ बहू कि मैं इतना सब कुछ मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ ना, तुम गलत मत समझना बहू, तुम्हें पता है ना कि मेरी बेटी की क्या स्थिति है। माँ जी मैं समझ रही हूँ कि जीजा जी का इनकम कम है। अरे वही ना बहू, मेरे दामाद जी कम कमाते हैं, मेरी बेटी परेशान होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ जी मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, मैं समझती हूँ कि जीजा जी का इनकम कम है और अपना फर्ज बनता है मदद करने के लिए। अरे वही ना बहू, लेकिन माँ जी मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? देखिए माँ जी बुरा मत मानिएगा, अगर आप कुहू दीदी की भलाई चाहती है ना तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। प्लीज माँ जी आप ये मत सोचिएगा कि बहू है तो मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ तो बहू को अच्छा नहीं लग रहा है देने लेने में। ये क्या बोल रही है बहू तुम? माँ जी देने लेने की बात नहीं है, लेकिन दीदी की भविष्य की बात है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अरे बहू मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भलाई हो, मैं तो हमेशा चाहती हूँ। अरे माँ जी आप नहीं चाहते हैं, यही बात को तो लेकर के मैं बहुत समय से टेंशन में हूँ। बहू तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी बेटी की भलाई नहीं चाहती। अरे माँ जी अगर आप दीदी की भलाई चाहती ना तो आप इस तरह से मजबूर नहीं होते दीदी को सब कुछ देने के लिए। आज दीदी सब चीज के लिए मजबूर है, एक छोटी सी सुई से लेकर के अगर कुछ सोने के गहने भी लेने हो ना तो आपके पास ही आते हैं। माँ जी आप कब तक देते रहेंगे? एक दिन न एक दिन आपको और पापा जी को तो इस दुनिया से जाना ही है, उसके बाद दीदी का क्या होगा? मैं तो उन बातों को लेकर के परेशान हूँ। अरे बहू मुझे पता था कि तू एक दिन न एक दिन ये बात बोलेगी और आज तूने बोल ही दिया, लेकिन आज मेरी बात सुन ले, न तेरी कमाई देती हूँ न मैं अपनी बेटी की कमाई अपनी बेटी को देती हूँ तो उसके पापा की कमाई देती हूँ। कुहू के पापा कमाते हैं कुहू के लिए और मैं उसकी माँ हूँ। मेरी बेटी इस तरह से तकलीफ में रहती है ना अपने ससुराल में, मेरी आत्मा जलती है बहू, मेरी आत्मा। मैं यहाँ एसी वाले रूम में सोती हूँ और वहाँ मेरी बेटी कूलर और पंखे के नीचे कैसे कैसे दिन काटती है। और वैसे भी दामाद जी के कम इनकम है, अगर हेल्प कर देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, उसके पापा उसी के लिए कमाते हैं। और वैसे भी बहू बोल दी ना तूने आज। अरे माँ जी मेरी बात को आप समझ नहीं रहे हैं। अरे क्या नहीं समझ रही हूँ बहू, तू बहुत समझदार बन रही है। भलाई भलाई, ये क्या भलाई होती है? उसको सब चीज देना बंद कर दूंगी तो परेशान नहीं होगी। अरे माँ जी मेरी बात सुनिए, आप दीदी की भलाई नहीं चाहते, दीदी की भलाई चाहते ना तो उन्हें मजबूत बनाते, क्यों बात बात में मजबूर नहीं करते, क्यों हर चीज के लिए आपसे डिमांड करते। सही में भाभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस तरह से माँ के ऊपर डिपेंड रहूंगी, मैं अपने पापा पर डिपेंड रहूंगी, मैं तो मजबूर ही हो जाऊंगी ना अपने माँ बाप पर, मैं अब इस घर में बोझ नहीं बनूंगी। ये बताइए माँ जी मैं किसी से कुछ चीज मांग कर लाती हूँ, मायके में भी कुछ चीज की कमी है क्या? अरे बहू तुम जॉब करती है ना तो इस तरह से लंबी लंबी बातें करेगी, मेरी बेटी जॉब नहीं करती है ना, इसीलिए मेरी बेटी को तुम इस तरह से बोल रही हो। अरे माँ जी आप तो दीदी को अपंग बना दिए हैं। अपंग? नहीं 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 मैं नहीं बनूंगी अपंग। अरे माँ जी दीदी अगर चाहेंगे ना तो सब कुछ कर सकते हैं, किस चीज की कमी है उन्हें? दीदी में बहुत टैलेंट है माँ जी, वो चाहेंगे ना तो सब कुछ कर सकेंगे। कौन सी नौकरी मेरी बेटी कर लेगी बहू, क्या कर लेगी? अरे माँ जी नौकरी सब कुछ होता है क्या? मैं भी तो प्राइवेट जॉब कर रही हूँ ना,
जी, यही तो आप में कमी है। आप हर चीज को छोटा समझने लगते हैं और ये जो आप करवा रहे हैं दीदी से, ये क्या छोटा काम नहीं है? ये तो दीदी को भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है। अरे माँ जी, दीदी भी ये सब काम कर सकते हैं। पार्लर का काम, मेहंदी का काम, सिलाई बुनाई का काम, ये ब्यूटिशियन का काम, क्या नहीं कर सकते हैं दीदी? वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। बहुत सारे काम है माँ जी, जिससे कि दीदी अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं आप क्यों दीदी की बैसाखी बनते जा रहे हैं। उन्हें मजबूत बनाइए ना, मजबूर क्यों बना रहे हैं? सच्ची तो भाभी बोल रही है, मुझे मजबूर नहीं, मुझे मजबूत बनना है। बहू, मैं एक माँ हूँ और तुम एक भाभी हो। माँ बन करके देख, एक बेटी के लिए कितना दुखी की बात है। तो उसे तो मदद करना ही पड़ेगा ना। देखिए माँ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ऐसी स्थिति देख करके माँ हमेशा परेशान हो ही जाती है। लेकिन माँ जी, परेशानी की वजह आप ही हैं। दीदी की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर आप चाहेंगे ना तो दीदी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैं आपसे क्या बोलूं माँ जी, ये क्या अच्छा लगता है कि दीदी को चप्पल यहाँ से, मंगोड़ी यहाँ से, अचार यहाँ से, घी यहाँ से, ड्राई फ्रूट यहाँ से, क्या क्या नहीं देते रहते हैं आप। माँ जी, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अरे एक बच्चों का बैग भी। अरे माँ जी, आप तो उन्हें मोहताज बना दिए, एक तरह से आप पंग बना दिए हैं आप। माँ जी, इस तरह से आप करते रहेंगे ना तो दीदी कभी भी अपना लाइफ में सेट नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से आप उन्हें सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सही बात बोल रही है भाभी, माँ और पापा के भरोसे तो मैं कभी भी सेट नहीं हो पाऊंगी। मुझे पता है माँ जी कि मेरी बात आपको बुरा ही लग रहा होगा, लेकिन आप ठंडी दिमाग से सोचिए। अगर दीदी एक छोटा सा भी काम करेंगे ना तो उन्हें कितना खुशी लगेगा। अपना खुद का कमाया हुआ पैसे से कुछ चीज लेकर आएंगी अपने घर में। मैं आपको मदद करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दीदी को कुछ करने के लिए आप ही मत दीजिए ना। बस सोना और खाना ही जिंदगी नहीं है माँ जी। जब मैं कमा सकती हूँ, दीदी की जेठानी कमा सकती है, और यहाँ तक कि आपके मायके में देख लीजिए, आपके भतीजे की बहू भी कमाती है ना। हाँ बहू, कमाती तो है सब। वही ना माँ जी, आपके भतीजे का बहू भी ब्यूटिशियन का ही काम कर रही है ना। तो जब वो कर सकती है तो क्या ये दीदी नहीं कर सकते हैं? आप सही बोल रहे हैं भाभी, मैं मजबूत बनूंगी, मैं खुद जॉब करूंगी। माँ जी, आप दीदी का बुढ़ापा नहीं देखेंगे, लेकिन इस तरह से आप करेंगे ना, दीदी का बुढ़ापा बर्बाद कर देंगे माँ जी आप। अरे माँ जी, अगर माँ चाहेगी ना तो बेटी को कहां से कहां पहुंचा देगी। लेकिन आप बेटी प्रेम में इतने अंधे हो गए ना कि अगर आपकी बेटी ये चाहिए माँ, वो चाहिए माँ, हाँ बेटा ले जाओ, हाँ बेटा ले जाओ, सब कुछ ला करके मैं दे दूंगी। और यहाँ तक कि आप तो पापा जी को भी परेशान करके रखे हुए हैं, हर वक्त कमाइए कमाइए। अरे माँ जी, पापा की उम्र है क्या कमाने की? ये बताइए, अभी पापा जी को रेस्ट की जरूरत है और आप दीदी की वजह से पापा जी को कमाने के ऊपर पड़े हुए हैं। रेस्ट मत कीजिए, कमाइए, बेटी को घर सेट करना है। अरे माँ जी, दीदी को हाथ फैलाने के लिए नहीं, दीदी को वही हाथ से अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा दीजिए। कब तक माँ जी, कब तक दीदी से यूं हाथ फैलाने के लिए बोलते रहेंगे? माँ जी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, समझ रही हूँ, बोलने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन देखिए माँ जी, आज मेरे मुंह से निकल ही गया। शायद आपको मेरी बात बुरा लग रहा है माँ जी, लेकिन एक दिन अगर दीदी सक्सेस हो जाएंगे ना तो आप ही को अच्छा लगेगा। मुझे तो जो बताना था, समझाना था, वो मैं समझा दी। फैसला आपके हाथ में है, आपको जैसे दीदी को मुख मोड़ना है वैसा आप मोड़िए। बहू को ज्यादा ही जोर आ रहा है, जैसे लगता है कि मैं इसी की कमाई से दे रही हूँ। मैं तो इसके पापा की कमाई से दे रही हूँ। अरे आ गई बेटा, बहुत समय लगा कर आई बेटा। अरे माँ, चाची जी घर पर थे नहीं, वो मंदिर गए हुए थे। तो इतना देर कहाँ थी बेटा? माँ, मैं तो कब का आई हुई थी, वो आप भाभी से बात कर रही थी ना। अच्छा, बहू यहाँ बातें कर रही थी और तू बाहर से सुन रही थी। अरे बेटा, तू अपनी भाभी की बातों को बुरा मत मानना, वो जॉब करती है तो क्या ज्यादा ही घमंड दिखाती है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुप हो जा। अरे ये क्या बोल रही है बेटा, मैं तुम्हें दिलाऊंगी, उसे बोलना है, वो बोलने दो उसे। माँ, भाभी बिल्कुल सही कर रही है। अरे क्या बोल रही है बेटा, क्या भाभी तुम्हारी सही बोल रही है? तो और क्या माँ, तुमने मुझे ना मजबूत नहीं मजबूर कर दिया है। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कुछ करने की। ये भाभी ने बिल्कुल सही बोला। तुम कब तक मुझे देते रहेगी? इस तरह से तो मैं कभी भी सेट नहीं हो पाऊंगी माँ। भाभी सही बोल रही थी कि तुमने मुझे अपंग बना दिया है। अरे बेटा, तू कैसे कर सकेगी? तू कौन सा जॉब करेगी, क्या करेगी? अरे माँ, मैं कुछ भी करूंगी, बहुत सारे काम है दुनिया में, मैं सब कुछ देखूंगी। मेरे में बहुत टैलेंट है, लेकिन तुमने कभी आज तक बोला ही नहीं कि बेटा तू ये काम कर सकेगी, कर ले। हमेशा मेरे बोलने से पहले सारी फरमाइशी तूने पूरी करते गई, तो फिर मैं क्यों करूंगी काम? माँ, तुम पापा को ऐसे के लिए मना कर देना। अरे बेटा, मैं क्यों मना करूंगी? देख, तुम्हारे पापा आज रात को आएंगे, कल सुबह ऐसी दिलवा देंगे और ले जाके तुम्हारे घर फिट
देंगे। तू टेंशन मत ले, बहू के बातों पर मत जा। अरे माँ प्लीज अब तो बस करना, भाभी ने बिल्कुल सही बोला है। अब तो एसी में अपने दम पर ही लेकर के आऊंगी। कब तक सेट करते रहेगी माँ तुम मुझे? तुम दुनिया से चली जाओगी भी ना, तब तक मैं सेट नहीं हो पाऊंगी। और यही बात अगर तुम मुझे पहले बोली होती ना, तो आज के समय में मेरी यही स्थिति नहीं होती। देखो माँ, मेरी वजह से तुम, पापा, भैया, भाभी सब लोग टेंशन में रहते हो। माँ तुझे अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और भाभी पर भी गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाभी ने बिल्कुल सही बोला है। आज से मैं मेहनत करूंगी, देखना आज के बाद तुम्हारी बेटी आगे बढ़कर दिखाएगी। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो मेरे से ज्यादा कौन खुश होगी बेटा। अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो मेरा तो मन वैसे ही गदगद हो जाएगा। और वैसे भी माँ, तुमसे तो मैं कुछ न कुछ हमेशा लेती ही रहूंगी। सभी बेटियां लेती है, लेकिन आज से मेरी सारी फरमाइशी बंद। अरे मेरी बिटिया तो बहुत ही समझदार हो गई है। ऐसी खुश रह बेटा और आगे बढ़।